नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। और हम आपको यूपी टेट के लिए तैयारी करवाएंगे। और यार ये हमारी मैथ की पहली क्लास है। हमारा जो पहला टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, और आपको सारे सब्जेक्ट फ्री में करवाए जाएंगे और सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे यूपी टेट 2023 को ध्यान में रखकर। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो एचसीएफ और एलसीएम। हम पढ़ेंगे पहले एलसीएम क्या है। पहले एलसीएम की परिभाषा देखें। एलसीएम होता क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से भाग हो जाए। यानी क्या होता है, सभी संख्या से भाग हो जाए। एलसीएम भाग होता है और एचसीएफ भाग करता है। हम जब एचसीएफ पढ़ाएंगे ना उसमें बताएंगे आपको कैसे। तो एलसीएम तो होता है जो सबसे भाग होगा और एचसीएफ होता है जो सबको भाग करता है। इसका मतलब होता है एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होते हैं गुणज। गुणज यानी जैसे कह दिया कि भाई 6 के 5 गुणज बताओ। क्या बताओ? 6 के 5 गुणज। तो 6 के 5 गुणज कौन से हो गए आप बताइए? 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। ऐसे 5 गुणज बोला ना तो 5 ही लिखिए। जो गुणज है ना इसका मतलब होता है आपका मल्टीपल। क्या? मल्टीपल। ठीक। तो अब देखिए इसका मतलब है क्या एलसीएम का। जैसे कि हमने 6 के गुणज लिखे, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। इस तरीके से फिर हमने यहाँ लिख लिया मान लो 12 के। क्या लिखे? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौके 48। ऐसे ही फिर हमने मान लो यहाँ लिख लिया 3 के। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 छके 18। अब देखिए ना एलसीएम क्या से निकलता है। इसका मतलब क्या होता है एलसीएम का? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। और कॉमन क्या है? कॉमन होता है जो इन सबके अंदर हो, जो उभयनिष्ठ हो, इनके सबके अंदर उभयनिष्ठ हो। जैसे देखिए अब यहाँ देखिए इसमें क्या है कॉमन, ये है 12, इधर कॉमन क्या है 12 और इधर क्या है 12। ठीक। अब देखिए इसमें 6 था ना, लेकिन इसमें 6 नहीं था। तो क्या लेना? कॉमन लेना। और कॉमन भी कौन सा लेना? लिस्ट, यानी सबसे छोटा कॉमन लेना है। कॉमन तो इसमें आगे भी जाकर आता है। जैसे 3 का पढ़ा आगे तक लिखेंगे ना तो इसमें और भी कॉमन आएगा, लेकिन हमने लेना सबसे छोटा कॉमन। बोला ना लिस्ट होता है सबसे छोटा, कॉमन होता है बेनिस्ट जो दोनों तीनों में इनमें, और मल्टीपल उसका गुणज। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 12। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। समझ में आया ना भाई? 6 का 12 को 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। अब 12 क्या है? 12 एक ऐसा छोटा संख्या है जो सभी से भाग होगी। हमने लिखा ना परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से भाग हो जाए। अब 12 एक संख्या है, यह सबसे भाग होनी चाहिए। बताओ 6 से भाग होगी? बिल्कुल होगी। 12 से भी होगी, 3 से भी होगी। तो 12 क्या इसका एलसीएम। उम्मीद है परिभाषा समझ में आई होगी। अब देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको। आपको 6 और 12 का निकालना था, 3 का। जैसे देखिए 12 का, 3 का और 6 का क्या निकालना हमें? एलसीएम निकालना। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 12। हमने 12 ले लिया, 12 को छोड़ दो। अब बताओ 3 से भाग होता है? हाँ, तो 3 भी आ गया इसके अंदर। 6 से भाग होता है? हाँ, तो 6 भी आ गया। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 12 ही। जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसको एलसीएम लेंगे। फिर आगे देखिए जो बड़े बड़े अंक हो गए उनका कैसे निकालेंगे एलसीएम। जैसे मान लो मैं दे दिया, हमें इसका निकालना है 24 का, 48 का और किसका निकालना? 30 का। इसका हमें क्या निकालना? एलसीएम। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? 48। हमें ले लिया 48। अब ये देखना है 48 के अंदर कौन से अंक आए हैं और कौन से नहीं आए हैं। जैसे देखिए 48 तो आगे से छोड़ दो। अब 24 में देखो, 24 दूनी 48, 24 तो पूरा आगे कट कर दो। 30 में आ जाओ। 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 30। अब आप बताइए, सॉरी 10 गुणा 3, 30 हो गया नहीं। 10 इसके अंदर आया? नहीं आया। तो 10 नहीं आया तो 10 को लिख दो, जो चीज़ नहीं आई इसके अंदर। ठीक है, 10 चला गया, इसे कट कर दो, इसको छोड़ दो। मतलब इधर आ जाओ 3 पे। 3 इसके अंदर है? हाँ, देखिए 3 एकम 3 और 3 छके 18, भाग कर आना 3 से। तो 3 इसके अंदर ऑलरेडी है, तो 3 को नहीं लेंगे। क्या समझे? जो चीज़ उसके अंदर आ गई, जो हमने बड़ा अंक माना था कि माना एलसीएम 48 है, तो 48 के अंदर जो अंक आ जाएगा उसे छोड़ देंगे, जो नहीं आया उसको लिखेंगे। जैसे 24 आ चुका था 48 के अंदर, तो 24 को छोड़ दो। 48 तो पहले आ चुका, 30 में 10 या 30 था, 10 नहीं आया तो 10 का 10 लिख दिया हमने। 3 इसमें आ चुका है तो 3 को छोड़ दो। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 480। आने समझ में? देखिए और दिखाते हैं आपको 1-2 क्वेश्चन और। जैसे हमें इसका निकालना 110 का, 150 का और 120 का। क्या निकालना है इसका? एलसीएम। तो देखो कैसे करेंगे। इनमें सबसे बड़ा क्या है? 150। हमने पहले लिखा 150। ठीक है। अब 150 तो आगे इसको छोड़ दो। अब ये देखो क्या 120 है? 120 का मतलब क्या है? ये आपका 12 गुना 10। 12 गुना 10, 10 इसमें पहले ही आ चुका है। 150 है ना ये, 15 गुना 10, 10 तो पहले आ गया उसमें। तो इसमें देखो 12 में 3 गुना 4, तो 3 तो इसके अंदर ऑलरेडी है पहले ही। 3 × 5 = 15 और 4 में से क्या है? 1 2 है। जैसे देखिए दोबारा से
जैसे अगर आप इसे 3 से भाग करोगे, 3 पे 15, 50 आ गया, तो ये 3 भी आ गया इसके अंदर। 4 में से क्या है, 2 से काटोगे तो 2 से कितना आ गया, 25। ठीक, तो एक ये 4 ना 2 गुना 2 था, तो 1 2 तो इसके अंदर आ चुका, 1 2 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, 1 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इधर साइड में। पता लग गया ना कैसे करना। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसे ये तो आ गया पूरब, इसका तो हो गया मामला रफा दफा। 110 में आ जाए क्या, 11 गुना 10, 10 तो हमारे पहले आ चुका है 150 के अंदर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 150 है नहीं, 15 गुना 10 है, देखो 10 तो आ चुका है, तो जो चीज़ आ गई उसे छोड़ दो। ठीक है, तो किसका लेंगे फिर, अब 11 बचा, 11 की और गुणा कर दो इसके अंदर। ठीक, इनकी गुणा करेंगे वो क्या होगा आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को भाग करे। जैसे इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो था एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें मल्टीपल चेक करते थे यानी गुणन चेक करते थे, इसमें देखते हैं फैक्टर। इसका मतलब क्या, देखिए जैसे मैंने लिखा 8, अब 8 किस किस से भाग होता है आपका, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, ये क्या इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड है इसके। मैंने लिख दिया मान लो 12, अब 12 क्या आता है, 1 2 3 4 और 12, इन सबसे भाग होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या चेक करना, हम देखना हाईएस्ट, हाईएस्ट होता है बड़े से बड़ा, कॉमन यानी बेनिफिट जो दोनों में सेम हो, और फैक्टर, एक फैक्टर होना चाहिए, गुणनखंड भी होना चाहिए इनका। अब देखिए कॉमन तो इसमें 1 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो मैं क्या चेक करना, देखिए ये भी कॉमन है ना 1, और हमें चेक करना हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है 4 4, इससे बड़े भी है कुछ कॉमन नहीं, ये कॉमन नहीं है, 8 और 12 जरूर है इसके अंदर। ठीक, तो 8 के गुणनखंड क्या कहते हैं, 1 2 4 और 8, 12 क्या थे, 1 2 3 4 और 12, ये गुणनखंड थे। इसमें देखना हमें सबसे बड़ा गुणनखंड, तो कॉमन तो ये भी था, 2 भी था कॉमन, और 4 भी कॉमन है, तो इन सब में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, 4 है, जो कॉमन भी है। तो इसलिए इनका स्टेप क्या हो जाएगा, इनका स्टेप हो जाएगा आपका 4, ये हो गया आपका आंसर। ये तो थी परिभाषा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को भाग करे। एलसीएम में क्या था, भाग खुद होता था, एचसीएफ भाग करता है। देखिए अब जैसे एचसीएफ 4 आ गया, बताओ 8 को भाग करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, 4 12 को बिल्कुल करेगा, तो ये क्या करता है, ये तो भाग करता है और एलसीएम भाग होता है। इसको शॉर्ट में देखिए कैसे करेंगे आप, तरीके क्या कहने करने के, 2-3 मेथड है। देखिए आप पहले जैसे 8 था और क्या था 12, हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो देखिए कैसे चेक करें इनका एचसीएफ, कई तरीके हैं। 8 है ना, इसके आप गुणनखंड कर लो, 4 दूनी 8, इसका क्या होगा 4 3 12, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 4 4, तो यहाँ लिख दो 4। बताओ 2 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, तो छोड़ दो, एचसीएफ कितना आ गया 4। ठीक है, एक मेथड तो हो गया आपका। दूसरा क्या है आपका डिफरेंस मेथड। डिफरेंस कैसे, ये 8 था और ये क्या था 12, इन दोनों को ले लो आप अंतर, क्या लेंगे अंतर। बताइए अंतर कितना आ गया इसका, बताओ भाई, इसका अंतर आ गया 12 में 60 गया 4। अब ये देखो 4 इसे भाग करता है, 4 दूनी 8 भाग हो गया, 12 को 4 3 12 भाग हो गया, तो एचसीएफ यही आ गया आपका कितना 4। ठीक है, तो डिफरेंस वाला मेथड भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं निकालना एचसीएफ निकालना है किसका, 32 का और 40 का। ठीक, तो आप इन दोनों का अंतर लीजिए, कीजिए, इनका अंतर करो, अंतर कितना आ गया इनका, ये आ गया 8। अब बताओ 8 से भाग करके देखो, 8 चौका 32 कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी सही है। 8 में से 40 ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो जो अंतर था ना वही क्या होगा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया आपका, ऐसे हो गया आपका 8, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, जैसे और देखिए मान लो मैं दिखाना 99 का और 108 का निकालना, तो इनका अंतर के लिए करो, इनका अंतर बताओ डिफरेंस कितना है इसका, 18 से 9 गए 9 ही आएगा। अब इसे भाग करके भी चेक करना में, 9 से 99 भाग करेंगे कंप्लीट डिवाइड होगा, 9 से 108 करेंगे कंप्लीट डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा क्या एचसीएफ, जो अंतर है वही क्या होगा एचसीएफ। लेकिन हर बार एचसीएफ ही अंतर नहीं होगा, उसका फैक्टर भी हो सकता है। जैसे और एग्जाम्पल देखिए आगे, इसे टर्फ कर रहा हूँ मैं, देखिए अगला एग्जाम्पल आप सारा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं निकालना 945 और किसका निकालना 693, तो क्या करेंगे इनका अंतर करो, डिफरेंस करो इनका, तो देखिए कितना डिफरेंस होगा, 5 में से 3 गया 2, 4, 14 में से 9 गया 5, इधर क्या 8, 8 में 6 गया 2, 945 है ना ये, देखो 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 4 था, तो 14 में से 9 गया 5, यहाँ रह गया 8, 8 में 6 गया 2, 252 है ये। अब आप खुद बताइए, ये अंतर हमेशा एचसीएफ नहीं होने का, उसका फैक्टर भी एचसीएफ हो सकता है। कैसे, देखो इसके लास्ट में क्या 2 है, 2 से तो भाग होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके ना इसके भी गुणनखंड करेंगे आगे हम, कैसे, इसे 4 में तोड़ दो ऐसे, 4 6 24, 4 3 12। अब बताओ 4 से भाग होता है ये, लास्ट के 2 अंक से पता कर लेते हैं कि 4 से भाग हो नहीं होगा। देखो 45 ही नहीं भाग हो रहा 4 से, तो ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, तो 4 को तो हम हटा देंगे, इसको काट दो, ये नहीं आने का इसमें, तो बचा क्या 63। 63 में क्या आता है आपका, 63 में आता है आपका 9 और 7,
अब बताइए 9 से भाग होता है ये, तो देखिए अंकों का जोड़ 5 4 9 9 9 18, ये तो होता है 9 से, ये भी होता है 9 से। 7 से देखिए 7 कम 7 बचे 2 24, 7 21 3 35, ये 7 से हो रहा है, ये भी 7 से होता है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इसका 63। कितना आ जाएगा 63। पता लग गया ना। डिफरेंस से पहले हम डिफरेंस करेंगे, फिर देखेंगे डिफरेंस इन दोनों को डिवाइड करता है नहीं करता है। अगर नहीं करता तो इसके आगे फैक्टर करेंगे। हमने इसको तोड़ लिया 4 गुना 63 में, तो 4 इनको भाग करते हैं, तो 4 को हटा दो, बचा क्या 63। 63 दोनों को डिवाइड करता है, तो एचसीएफ क्या होगा 63 ही हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल हो, देखिए जैसे मैं दे दिया 72, वे दे दिया 56, तो आप इनका दोनों का अंतर लो, क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कितना आ गया, 12 में से 6 गया 6, बचे 6, 6 में से 5 गया 1, 16। अब बताइए 16 तो इसे डिवाइड करता ही नहीं, तो क्या करेंगे 16 को दोबारा फैक्टर कर लो ना, आ गए किसमें 8 गुना 2, 8 दूनी 16। अब बताइए ये 2 से तो डिवाइड होता है बिल्कुल, 8 2 से ये भी होता है, तो 2 तो इसमें आएगा। और 8 में बताओ जो 8 था ये आपका 8 से होता है, 8 में 72, हाँ 8 से भी होता है, और इधर ये इससे भी होता है। तो फिर क्या लेंगे इसमें, अब ध्यान से देखना एक चीज़, ये अच्छी बात है, यहाँ पर पता लगेगा आपको। 8 में 72 क्या आ गया, कट का 9, 8 7 56 क्या आ गया 7, यानी 8 तो इसके अंदर आएगा। और अब 2 बचा, अब देखिए 2 डिवाइड करेगा इसको, 9 को और 7 को। दोबारा देखो कि 8 से इसको डिवाइड किया, 8 में 72, 9 आ गया ऊपर, 8 से इसको डिवाइड किया 8 से 56, 7 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 से 9 और 7 डिवाइड ही नहीं होता, तो ये 2 है नहीं, 2 हट जाएगा इसमें से, तो बचा क्या सिर्फ 8। और ये क्या आपका एचसीएफ कितना है 8। समझ में आया ना कि कैसे निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। पुराना तरीका देखिए क्या था जो 10th क्लास में यूज़ करते थे हम एचसीएफ एलसीएम निकालने का। ठीक है, एक बार वो तरीका बता देते हैं, फिर आपको जो अच्छा लगे वो लगा लेना। जैसे ये था कि 2 8 12 24 और ये क्या 48 है। ठीक है, इसको ऐसे भाग करते थे हम, छोटी भाग बोलते हैं इसको। तो ये 2 से डिवाइड करो सारे को, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे करो इधर 1 ऐसे ही, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर सारे देखो 200 रन, दोबारा 2 से कर लो, तो ये 2 एकम 2, 3 ऐसे ही, 2 तिया 6, फिर 2 छिके 12। अब सारे को 3 से कर लो, 1 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 बच गए लास्ट में, 2 से कर लो, 1 1 1 1 और 1। जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनकी गुना लोगे सबकी हम। एलसीएम क्या क्या, ये 2 लिखो, मल्टीप्लाई में ये, फिर ये 2, मल्टीप्लाई ये 3, मल्टीप्लाई ये 2, इनकी गुणा करो सबकी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक 8 ते 24, 24 दूनी 48, कितना आ गया एलसीएम 48। ये तो था 10वीं में जब तरीका यूज़ करते थे। अगर आपको हमारे तरीके से करना है तो देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ी क्या है 48 है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर आ गए, कौन से नहीं आए। तो देखिए 2 से भाग हो जाएगा वो, हाँ 2 तो इसके अंदर आ गया, 8 से भी, 12 से भी, 24 से भी और 48 से भी, ये सारे इसके अंदर आ चुके हैं पहले ही। तो ये क्या आपका एलसीएम, ठीक है, ये क्या आपका एलसीएम। अब आपको एचसीएफ निकालना सिखाते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। दोनों तरीके बता दिए मैंने, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में अब निकाल लेंगे अब एचसीएफ। तो एचसीएफ जो पुराना तरीका ये 2 8 12 24 48 है, इसका क्या निकालना है एचसीएफ। तो क्या करेंगे अब, ये जो संख्याएं हैं कोई ऐसा नंबर लो जो सबको भाग करे। ठीक है, मतलब इसको 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 इसको, तो किस पे 2 पे, हाँ 2 से सारे हो जाएंगे, 4 4 से नहीं होंगे, तो 2 से सारे हो जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब देखिए अब ऐसा नहीं करना कि ये 200 हो रहा है, ये 200, ये 200 हो रहा, नहीं, ये सारे अंक एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तभी मानेंगे हम कि ये एचसीएफ है। तो देखो ये क्या बचा एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका 2 ही है। कितना इसका एचसीएफ 2। एलसीएम में तो क्या करते हैं हम, जब तक 1 1 नहीं आता, लास्ट में 1 1 नहीं आता, तब तक भाग करते रहते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे, जो इन सब संख्या को भाग करेगा उससे चलाना हमें इसको टेबल को। ये क्या आ गया एचसीएफ, ये 10वीं का तरीका था पुराना। अगर नई तरीके से देखते हैं आप, मैंने क्या कहते हैं डिफरेंस ले लेंगे हम। तो देखिए इसे क्या लिखा है, एक बार लिखा मैंने 2 8 12 24 48। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अंतर वाला कोई से भी अंतर ले लो जिसका अंतर कम से कम आता हो। मान लो इनका ले ले, 12 8 का अंतर कितना है 4 है। ठीक है, ये क्या आपका अंतर एचसीएफ होगा नहीं, पहले भाग कर दे 4, 2 को भाग करते नहीं, तो आगे फिर इसके फैक्टर कर दो, 2 गुना 2, तो ये 2 तो आ गया, 1 तो आ जाएगा, 1 आने का नहीं 2 में, तो क्या बचा, ये 2 बचा, 2 ये क्या आपका एचसीएफ। या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि इन सब के अंदर ना 2 2 है। देखिए इसके कैसे कर सकते हैं हम, ये 2 गुना 1 है, ये क्या है 2 गुना 4, ये आपका 2 गुना 6, ये क्या है 2 गुना में 12, और ये क्या आपका 2 गुना में 24। ठीक है, तो देखिए सब के अंदर ना एक कॉमन टर्म है 2 2, ये 2 2 और 2, ये क्या आपका एचसीएफ जो सारे के अंदर कॉमन है। देखिए हम इसका एचसीएफ और एलसीएफ निकालते हैं 120 140 160 का। तो हमारा जो पुराना मेथड था वो तो ये है कि 120 140 160, दोनों तरीके से बता दें आपको।
यहाँ डिवाइड करेंगे हम 2 से, ये 2 6 के 12, 0 ऐसे लिखो, 2 से 14, 0 2 8 16 या 80 ऐसे ही। फिर 2 से करेंगे 30, ये कितना 35, ये कितना 40 ऐसे। फिर 5 से करेंगे 5 6 30, 5 से 35, 5 40। ठीक है, अब ये 6 ये 2 पर चलेगा, 2 3 6, ये 7 ऐसे, 2 चौका 8, ये 3 से 3 ऐसे, ये 7 ऐसे 4। फिर क्या 7 से 1 1 4, ये 4 से करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1 1 1। इन सब की क्या कर दो गुणा, तो क्या आएगा आपका LCM, क्या आएगा LCM। अगर HCF निकालना इसी तरीके से तो क्या बताया था हमने 120 140 और एक 160। हमने कहा था कि तीनों संख्याओं को ऐसा नंबर सोचो तो तीनों को डिवाइड करें। जैसे हमने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया, 2 6 के 12 60 आ गया, 2 से 14 70 आ गया, 2 8 16 80 आ गया। ठीक है, 10 से कर लो, 10 6 का 60, 10 से 70 80। अब 6 7 8 तीनों अलग अलग संख्याएं हैं। ऐसे नहीं है कि अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से ही हो जाएगा, ये नहीं होने का। तो चलाने के नहीं इस पे हम टेबल को, सिर्फ ये क्या होगा आपका HCF, इन दोनों की गुणा, 10 दूनी 20, 20 से होगा HCF। ये तो पुराना तरीका होगा, आपको इसी क्वेश्चन को नई तरीके से करना है। तो देखिए क्या करेंगे, मान लो इसका निकालना है LCM आपको, तो LCM किसका निकालना है 120 का, 140 का और 160 का। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक क्या है 160, 160 लिख लिया हमने, तो आगे पूरे से छोड़ दो। अब ये देखिए ये 14 है, ये लिख दो 14 गुना 10 140 को, तो 10 तो इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो 10 तो दो छोड़, बचेगा 14। 14 में 7 दूनी 14 होता है, 2 इसके अंदर पहले आ गया, 2 8 16 में, लेकिन 7 नहीं आया, तो दोनों ही आया उसको लिखेंगे बस। अब यहाँ देखिए 120 था, ये लिखेंगे 12 गुना में 10, तो 10 तो ये आ गया, इसको छोड़ दो क्योंकि 160 है ना, इसमें है 16 गुना 10, तो 10 तो इसके अंदर पहले ही है, उसको तो छोड़ देंगे जब LCM निकालेंगे तो दूसरा क्या 12 है, 12 क्या लिखेंगे हम 6 दूनी 12। ठीक है, ये एक काम करो से लिख लो ना, 4 3 12, तो 4 तो इसके अंदर ये रहा ऑलरेडी, लेकिन क्या नहीं है 3 नहीं है, तो 3 को यहाँ लिख दो। इन सब की क्या कर दो गुणा, ये क्या आएगा आपका LCM। समझ गए ना, जो फैक्टर नहीं है उस फैक्टर को लिखना है, तो LCM निकाल लेंगे हम। आए ना समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चलो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नई वीडियो के साथ और क्वेश्चन करवाएंगे आपको प्रैक्टिस।